गाइस वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ है कि सर क्वांट्स में क्या करना है वो पहले बता दो, बिकॉज यार बहुत ज्यादा पोर्शन है क्वांट्स का। 2 महीने से कर रहे हैं, 3 महीने से वो कर रहे हैं, पर सर क्वांट्स समझ में नहीं आ रहा है। एट मी हैव नो आइडिया कि इसको कैसे करना है। गाइस सिंपल सी बात है, अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं तो क्वांट्स का सबसे बेस्ट फंडा ये होता है कि आप ना क्वांट्स को बेसिकली थोड़ा समझने की कोशिश करो इन द फॉर्मेट ऑफ कंसेप्ट। हमारा क्या फोकस होता है ना, हम बेसिकली क्वांट्स को टॉपिक में देखते हैं कि यार प्रॉफिट एंड लॉस है एक चैप्टर है, लॉगरिथम एक चैप्टर है, ट्रिग्नो एक चैप्टर है, वो नहीं करना है। सो इस वीडियो में जिस कंसेप्ट के बारे में मैं बात करूंगा, अगर आप वो कंसेप्ट करते हो ठीक ठाक से, हाय गाइस वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कौन सी कंसेप्ट्स है जिसके ऊपर क्वांट्स के क्वेश्चंस लगातार बनते हैं और हर साल कैट में आते हैं। सो गाइस बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कहा था कि सर पता नहीं चलता है कि कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है, बिकॉज हमारा क्या फंडा होता है गाइस, हम कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते। ये मैं चीज आपको आज कहना चाहता हूं, आपको कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हमारा फंडा क्या होता है, हम जब पढ़ाई करते हैं तब हमको लगता है कि सर व्हाट, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, सर मैंने मान लो ट्रिगो कर लिया, बट बेटा ये करके तो मतलब काम होगा, बट डेफिनेटली इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज याद रखना, हर एग्जाम का एक फॉर्मेट होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कैट वर्सेस जैट, सो कैट के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो जैट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बताता हूं मैं आपको चेंजेस क्या होते हैं। कैट का जो क्वेश्चन होता है अलजेब्रा का और जैट का जो क्वेश्चन होता है अलजेब्रा का, दोनों जगह पे, दोनों एग्जाम पे जो कंसेप्ट यूज करी जाती है या फिर जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग होते हैं। माना कि अलजेब्रा दोनों जगह आता है, पर जैट का कुछ फेवरेट है अलजेब्रा का कंसेप्ट, कैट का कुछ अलजेब्रा का फेवरेट कंसेप्ट है, तो वो उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड दिस इज द रीजन बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक देखना, नोट्स बनाते रहना, जो भी कंसेप्ट में कहूंगा आपको उसके ऊपर बेयर मिनिमम काम करना है। उतना भी कर लोगे तो भी यार तुम्हारा 80-90% आराम से निकल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना और वो चीजें देखना जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। नंबर 1 हम चालू करेंगे अरिथमेटिक से। अब अरिथमेटिक में अगर हम बात करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक में अगर मैं बात करूं, परसेंटेजेस वाला जो चैप्टर होता है, परसेंटेजेस इज वेरी इजी। इसमें बेसिकली कन्वर्जन आता है, तुम्हारा रेशियो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये हर साल आते ही आते हैं। मतलब अगर आप देखो तो एक आध क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपका पेपर बहुत ईजी होगा तो एकदम फालतू क्वेश्चंस आते हैं, बट परसेंटेजेस ऐसा चैप्टर है कि जहां पे मैं ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं बढ़ा सकता हूं। सो एज अ पेपर सेटर अगर मैं परसेंटेज डाल ही देता हूं तो ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट इजी लेवल पे आने वाला है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की, गाइस नोट डाउन करना, प्रॉफिट एंड लॉस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर ऑल दी कैट का पेपर सेटर्स। ये यहाँ पे आता ही आता है। सो बेसिक कॉस्ट प्राइस निकालना है, मार्जिन निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं हर एक क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप देखोगे 2017 से लेके 2021 तक अगर आप देखोगे, ये टिपिकल क्वेश्चंस आते ही आते हैं इन कंसेप्ट पे। जैसे चीटिंग ट्रेडर वगैरह होगा, ये काफी फेवरेट है इन लोगों का, और यहाँ पे थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से करना है, आपको 2-3 चीजें जानना जरूरी है। आपका रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, और आपका परसेंटेजेस अच्छा होना चाहिए। तीनों का कॉम्बिनेशन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की विड्थ के बारे में कि सर ये जो टॉपिक है वो कितना फैला हुआ है, या फिर ये जो टॉपिक है ये कितना कितना ज्यादा हम करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं है। अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरी लिमिटेड, इसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। इसको अगर आप 1 महीना भी लगाते हो, 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे शॉर्ट। जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है फिलहाल, या फिर जो अभी हमारा जो S99 वाला जो बैच लॉन्च होने वाला है क्वांट्स का, यहाँ पे हम ये क्वेश्चंस कराने ही वाले हैं। इसके बाद तुम्हें करने का जरूरत है नहीं एज सच। आगे चलेंगे एवरेजेस, मिक्सेस एंड एलिगेशन। देखो इसमें जो है ना वेटेज, ये एक आध क्वेश्चन आपको हर साल आएगा, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं इसके। इसमें भी ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं होती है। क्रिस क्रॉस वाला जो मेथड है वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। और एवरेजेस में अगर हम बात करेंगे कि यार एक ग्रुप था, उसमें एक बंदा ऐड हो गया, एक बंदे को निकाल दिया, तो इसका एवरेज क्या होगा, ये सेट फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज होती है कैट में, ताकि बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट ट्रस्ट मी एवरेज शुड बी वेरी इजी। टारगेट शुड बी सॉल्विंग राउंड अबाउट 50 से 60 क्वेश्चंस। आपके पास जो स्कोर बूस्टर मैंने दिया है आपको, और जो C2C के जो हैंडआउट्स है उतना करोगे, उसके बाहर नहीं आएगा, दैट्स अ प्रॉमिस फॉर श्योर। रेशियो एंड प्रपोर्शन, देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा ये लोग खींचते हैं, बट अगेन बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक है। हाँ, बहुत ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक है, तो वो कर सकते हो। ऑनेस्टली टाइपमैन वर्क में अगर मैं बात करूं, देखो पाइप्स एंड सिस्टम का एक तो आ ही जाता है क्वेश्चन। टाइपमैन वर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आप LCM वगैरह से निकाल सकते हो आराम से। तो प्रैक्टिस करो कि आप LCM यूज करके निकाल सकते हो।
टाइम एंड वर्क अगर आपको ईजी पड़ता है आप कर सकते हो, आपको नहीं आता है छोड़ सकते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे फोकस कर सकते हो। टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या आता है? एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, मीटिंग पॉइंट्स, बोथ्स एंड स्ट्रीम। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है कैट का। बोथ्स एंड स्ट्रीम जो है वो एडवांस लेवल पे आता है, ठीक है। बोथ्स एंड स्ट्रीम एडवांस लेवल पे आता है। एवरेज स्पीड, रिलेटिव, बेसिक टू एडवांस भी चलता है। बोथ्स एंड स्ट्रीम को वो ज़्यादा एक्चुअली टफ भी कर सकते हैं। सो अगर बेटा तुझे अगर टीएसडी पढ़ना है तो टीएसडी में तुझे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि 4 अगर क्वेश्चन आते हैं टीएसडी के, आउट ऑफ 4 क्वेश्चन तुम्हारे 2 क्वेश्चन आराम से ईजी होते हैं, बनने वाले होते हैं। अब ध्यान रखो, आपको लगता है टाइम स्पीड डिस्टेंस बड़ा टफ है, अग्री, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखते हैं और उसके चलते वो जो 2 क्वेश्चन जो ईजी होते हैं ना आउट ऑफ 4 वो हम मिस कर जाते हैं। तो ये हर साल कैट में होता है, तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। लेट्स मूव अहेड, व्हाट डू वी हैव। अगर मैं अलजेब्रा के बारे में बात करूं, इवन अलजेब्रा इज काइंड ऑफ इजी अगर वैसे देखा जाए तो। अलजेब्रा में सर ज़्यादा मत बताओ हमें बस थोड़ी सी चीज़ें बताओ क्या करना है। देखो अब लॉग वॉग अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लॉगरिथम हर साल आता है, बट डिपेंड करता है कि तुमको कितना पसंद है वो। एपीजीपी अगर आप करते हो यू विल बी इन अ गुड पोजिशन, बिकॉज एपीजीपी वाला जो कंसेप्ट है उसके ऊपर भाई तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये कैट और जैट का बड़ा फेवरेट है, मेरे ख्याल से कैट से लेके ये जैट का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फंक्शंस एंड ग्राफ इज ऑल्सो डुएबल, अगर कर सकते हो फंक्शंस और ग्राफ तो करना जरूरी है। मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये काफ़ी कंसेप्ट जो है वो एक्चुअली कैट वालों को बड़ी फेवरेट है, इसके ऊपर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली काम करो। बट अगर आपको लगता है कि आपका अलजेब्रा ज़्यादा हैवी है, सो अलजेब्रा में लीनियर, क्वाड्रेटिक, अगेन क्वाड्रा में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे लॉगरिथम ज़्यादा आता है। ये 5 कंसेप्ट मैंने यहाँ पे रखी है, आपको जो इसमें बनती है वो करो। मेरे ख्याल से एपीजीपी इज इंपॉर्टेंट, लॉग 1 क्वेश्चन के लिए इतना जरूरी नहीं है, एक आध क्वेश्चन आता है, बट अगर आप कहते हो कि सर लॉगरिथम मेरे बस का है, मैं कर सकता हूं, तो बेटा तेरा एक क्वेश्चन तो शॉर्ट बनेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लीनियर एंड क्वाड्रा हर साल आता है, नो डाउट अबाउट इट। मैक्सिमम मिनिमम आप छोड़ सकते हो अगर आपको ज़्यादा हेवी लगता है तो, बढ़िया। लीनियर क्वाड्रा करना जरूरी है, एपीजीपी करना जरूरी है। मूविंग हेड, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा बैंड बजती है नॉन इंजीनियर्स की, जहाँ पता नहीं क्यों डर लगता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। बट अगर मैं बात करूँ तुम्हारे ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री में यार पॉलीगॉन्स इज इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ मेंस के बारे में, मेंसुरेशन वगैरह के बारे में अगर बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, बट कैट का ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको आता है आप सॉर्टेड हो, अगर आपको नहीं आता है गरीब लेवल पे मैं बता रहा हूँ तो आपको करना जरूरी है। सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब देखो एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं वो कभी कल्ले नहीं आते, मतलब सिंगल नहीं आते, वो मिक्सचर में आते हैं, राइट, वो मिक्सचर में आते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, कर सकते हो तो करो, फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, यहाँ पे ज्यादा आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है। एज सच कर सकते हो तो कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो सकती है, बट मोस्टली बच्चा लोग ये नहीं करता है, यू कैन लीव दिस। ट्राइंगल एंड सर्कल्स, बेसिक थ्योरम, पाइथागोरस, स्पेशल ट्राइंगल, बेसिक स्टफ, 30, 60, 90, राइट, इक्विलैटरल मास, अगर इतना भी करते हो तुम काफी है तुम्हारे लिए। एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है जो शांकी सर ने करा है ट्राइंगल्स के, वो करना जरूरी है, लाइकवाइज सर्कल के करना भी जरूरी है। इसके राउंड अबाउट 6 क्वेश्चन आएंगे, आई गारंटी आपके 2 क्वेश्चन यहां से आराम से निकलेंगे। तो यार अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने बता दिए हैं। ऑलवेज रिमेंबर यू डोंट हैव टू बॉइल द एंटायर ओशन, मतलब आपको 100% सिलेबस नहीं करना है, आपको उतना ही करना है जितना आपको जम रहा है। बाय द वे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपका क्वांट्स इंप्रूव करना है, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, हम 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों के साथ, मंडे से लेके संडे डेली बेसिस पे क्वांट्स के सेशंस होते हैं और अच्छी खासी लेवल पे होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, और जो भी फैकल्टी से सेशंस ले रहे हैं दे ऑल आर 99 परसेंटाइलर्स। इन लोगों ने कैट फोड़ा है, यू विल बी ऑल्सो मीटिंग 99.99 परसेंटाइलर्स। आपको जितनी चीज़ें बताई जाएगी उतनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 1, 2, 3 इतनी ही कंसेप्ट पे ध्यान देना है, दैट्स इट, यू आर डन एंड डस्टेड। यहाँ पे भी बाइफर्केशन होगा कि एज अ स्टूडेंट आपको 90 के लिए कितना करना है, 95 के लिए कितना करना है, और 99.90 के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, ये चीज़ें भी बताई जाएगी। सो हर डेली बेसिस पे अगर आप देखो कि अभी तो फिलहाल हम अरिथमेटिक कवर करेंगे, नेक्स्ट वीक अलजेब्रा होगा, नेक्स्ट वीक ज्योमेट्री होगा, जो भी वीडियोस आपने मिस करे वो आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आप देखोगे आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी 250 घंटे का कंटेंट अपलोडेड है विद लॉट ऑफ हैंडआउट्स इन देयर, मटेरियल तो आपको बहुत मिलेगा, बट एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा क्वांट ओरिएंटेड होगी आपकी, आपको हर एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको क्या छोड़ना है, आपको किस पे काम करना है, और एक 90% का ब्रैकेट कैसे क्रॉस करना है, ये हमारी गारंटी हम आपको बता देंगे। यू जस्ट हैव टू फॉलो इट और आपको प्रेपरेशन करना है। आपको डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे राउंड अबाउट 2 से 3 घंटे की कमिटमेंट इज व्हाट वी आर आस्किंग। सैटरडे संडे आप देखोगे आपका क्वांट्स एंड डे एरर 3-3 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे हम। इसमें मॉक्स भी करवाएंगे, कैट के क्वेश्चंस भी करवाएंगे और कैट के एक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस भी कराएंगे। सो गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दिस, बट याद रखना मोटा मोटी आप जो भी कोचिंग में हो, क्रैश कोर्स आप बिंदा ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ क्वांट की बैच ज्वाइन करनी है वो भी कर सकते हो, सिर्फ क्वांट्स एडवांस ज्वाइन करना है सैटरडे संडे IIT NIT वाला बैच वो भी कर सकते हो। बट यस याद रखना जो भी टॉपिक्स मैंने बोले हैं दे आर द मस्ट टू डू। ठीक है गाइस, आई होप दिस हेल्प यू एंड जाते जाते कमेंट कर देना इफ यू नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड, काइंडली कमेंट गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।